नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं ममता तिवारी। वक्त हो गया आज की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। 8 जुलाई को प्रगति रैली नैया जान मंडी रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा सहित अन्य भाजपा नेता संबोधित करेंगे। सोमवीर सागवान और सांसद धर्मवीर ने बताया कि रैली में प्रदेश के कई मंत्री भी शिरकत करेंगे। साथ ही रैली में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया था लघु सचिवालय के सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की, जिसमें कुल 28 जन समस्याएं मीटिंग पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिए निवारण करने के आदेश। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने अवैध कब्जों को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि कब्जेधारी सरकार को चूना लगा रहे हैं, इसमें मूक दर्शक बने अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सड़कों की बदहाल हालत पर परिवहन मंत्री ने कहा कि जल्द ही पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में ई टिकटिंग फ्री प्रक्रिया जारी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती अवसर पर आयोजित समारोह में पहुंचे राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से भारत दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर आएगा। इस योजना से युवाओं को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि उनके स्किल में भी बढ़ोतरी होगी। भारतीय सेना में अग्निवीर की सेवाएं देने के बाद सेना और सिविल में रिजर्वेशन दी जाएगी। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर पंडित दीनदयाल पार्क में वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी और दूरदर्शी चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ब्राजील की अल्ट्रा जेनेटिक्स प्रयोगशाला ने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से जर्मप्लाज्म को लेने की इच्छा जताई है। मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ब्राजील मुर्रा जर्मप्लाज्म से अधिक दूध उत्पादन वाले पशुओं की नस्लों को तैयार करेगा। हालांकि वर्तमान में अल्ट्रा जेनेटिक्स प्रयोगशाला जर्मप्लाज्म इटली से खरीदी जा रही। चंडीगढ़ में 12 जुलाई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। ये बैठक राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बुलाई गई है, जिसमें प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहेंगे। सोना नगर परिषद की नवनियुक्त बीजेपी चेयरपर्सन अंजू देवी के फर्जी सर्टिफिकेट मामले में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद की अनाज मंडी में सूरजमुखी की सरकारी खरीद को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच गड़बड़ जाले का विवाद सुलझ गया है। मुनीम और आड़ती ने पंचायती तौर पर माफी मांग ली है। जींद के सिविल अस्पताल में आईसीयू की सुविधा जल्द मिलने वाली है। इसका काम पूरा हो चुका है। अगले हफ्ते आईसीयू का उद्घाटन कराए जाने की उम्मीद है। सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा इसकी रिपोर्ट बनाकर उपायुक्त को दे दी गई है। जींद के विधायक या अन्य से इसका उद्घाटन कराया जा सकता है। पंचकुला शहर के बीच से निकलते कालका जीरकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ का आवागमन सुगम होने जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यहां 2 बड़े पुल बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनने वाले इन दोनों पुलों पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कार्य का जिम्मा लेने वाली कंपनी को यह कार्य 12 माह में पूरा करना होगा। कंपनी को 10 साल तक इस प्रोजेक्ट का रखरखाव भी करना होगा। पुनाहाना आईटीआई परिसर में एसडीएम की देखरेख में क्षेत्र के नंबरदारों को एंड्रॉयड मोबाइल वितरित किए गए। इस दौरान जिला तहसीलदार सहित संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे। रतिया के मुख्य मार्गों पर बैंकों में के आगे वाहन खड़े होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। गाड़ियों की पार्किंग से शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। नारनौद हल्के के गांव खेड़ा रागडान में एक युवक को फैमिली आईडी में कर्मचारी ने मृत घोषित कर दिया है, जिससे कि युवक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग ने अब से पहले भर्ती और जेबीटी से टीजीटी के पद पर पदोन्नति पाए टीचर्स का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के ऐसे 3089 शिक्षकों की सूची तैयार की है। हिसार में नकली नोटों के साथ एक सप्लाई गिरफ्तार। पुलिस ने 2.5 लाख की नकली करेंसी के साथ एक शख्स को दबोचा। पुलिस के बड़े नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद।
फरीदाबाद के नेशनल हाईवे 19 पर बने गतपुरी टोल पर 20 किलोमीटर तक के एरिया में आने वाले गांव के लोगों के मंथली पास बनाए जा रहे हैं, तो वहीं टोल पर 5 गांव को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। 20 किलोमीटर के एरिया में पड़ने वाले गांव के लोगों को 200 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पास बनाए जा रहे हैं, जबकि जो गांव फ्री किए गए हैं उनके सरपंचों को गांव की लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है। कैथल में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 11वीं किश्त जारी हो गई है। इसके तहत लाभार्थी किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि भेजी गई है। राजस्थान एयरनाथ में करीब 20 कलाकार हरियाणा की धरती से जुड़ी इस महत्वपूर्ण घटना का करीब 1.25 घंटे तक जीवंत मंचन हुआ। लाइट एंड साउंड शो के साथ ख्याति प्राप्त रंगकर्मी अपने अभिनय से एयरनाथ के वीरों की दास्तान का जीवंत मंचन किया गया। डोर टू डोर जाकर परिवार पहचान पत्र का सर्वे कर रही आंगनबाड़ी सुपरवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन ने मंगलवार को जर्जर लघु सचिवालय में धरना दिया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पहचान पत्र जारी बनाए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा कि किसी भी परिवार की इनकम की जांच हमारे द्वारा संभव नहीं है। चरखी दादरी में नवनिर्वाचित पार्षदों ने सीवर और पेयजल समस्या को लेकर लघु सचिवालय परिसर में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। नवनिर्वाचित पार्षदों ने बताया कि पिछले काफी समय से दादरी शहर के कई वार्डों में सीवर व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। इससे लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कर्मचारियों के समस्याओं में समाधान और मांगों के प्रति एएसआई-एसई फतेहाबाद के उदासीन रवैये के खिलाफ और हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के आह्वान पर बिजली कर्मचारियों में रोष प्रदर्शन। ग्रेटर फरीदाबाद को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए लगभग 7 पहले यमुना नदी पर पुल की नींव रखी गई थी, लेकिन आज तक पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। इस पुल के निर्माण की 6 बार डेडलाइन आगे बढ़ चुकी है। पुल निर्माण को लेकर विधायक राजेश नागर ने पुल के निर्माण को लेकर 30 जून की डेडलाइन दी थी, वो भी अब निकल चुकी है। कैथल में कोरोना काल में 10वीं में पढ़ने वाले जुड़वा भाइयों ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के नारे को किया सार्थक। लकड़ी और गत्ता जोड़कर अब बनाई बेहद सुंदर बस। भिवानी के विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ अन्य सभी सुविधाओं के कई मापदंड के आधार पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा 35 विद्यालयों का चयन कर सम्मानित किया गया। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में एक रेस्टोरेंट मालिक ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोगों को मिट्टी के बने बर्तनों में खाना परोस रही हैं। फरीदाबाद में 9 पिंक बसें महिलाओं के लिए दी गई थी ताकि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके और उनको सुरक्षित सफर मुहैया हो सके, लेकिन पिंक बसें अब रोडवेज के बस अड्डे में धूल फांक रही हैं। बस डिपो में पिंक बसों की हालत खड़े खड़े जर्जर अवस्था में पहुंच गई। इन बसों को अब छापेमारी और अन्य कामों के लिए यूज किया जा रहा। भिवानी में पुलिस की स्पेशल सेल की टीम को बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने चोरी करने वाले 3 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड नाबालिग युवकों को चकाचौंध दिखाकर उनसे चोरियां करवाता था। अब तक उन्होंने 7 मोटरसाइकिल चोरी की थी और जो अब पुलिस ने बरामद कर ली है। हांसी में चलती BMW कार में लगी आग, बीच सड़क धुंधुकर जली कार। थाना गांव के मदनहेड़ी इलाके की घटना। पलवल में गौ तस्करों के हौसले बुलंद, पशुओं से भरा ट्रक रोकने की कोशिश कर पुलिस पर फायरिंग, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भिवानी पुलिस ने सब्जी मंडी क्षेत्र के से 2 ऑटो चुराने वाले शख्स उसके साथी को किया गिरफ्तार। मैन चोर नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। नरवाना में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी सफलता मिली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनसे 360 किलो 605 ग्राम डोडापोस्ट बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ नशा तस्करी करने का मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि भारी मात्रा में डोडापोस्ट राजस्थान से नरवाना के रास्ते पंजाब में सप्लाई किया जाना था। जींद नगर परिषद नरवाना के कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र सोनी बुधवार को ठेकेदार के बिलों को पास करने की एवज में 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। केदार बलकार ने नरवाना नगर परिषद के ईओ राजेंद्र सोनी के खिलाफ विजिलेंस टीम को शिकायत दी थी। इसके बाद विजिलेंस ठेकेदार बलकार ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रिश्वत के पैसे के साथ ईओ को पकड़ा है। गुरुग्राम में एक तरफा प्यार में माशूका पर गोली चलाने वाले आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सरपरे आशिक ने 25 जून को मानेसर इलाके में लड़की को गोली मारकर फरार हो गया था।
हत्या चोर पर फ्लाईओवर के पास नाकेबंदी के दौरान एक युवक को चोरीशुदा मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक ने अपना नाम मनप्रीत सिंह निवासी गांव बुदरवास बताया है। डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि पकड़ा गया युवक नशे का आदी है और इसी के चलते वह वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। बरामद किए गए मोटरसाइकिल फतेहाबाद के अलावा हिसार, सिरसा और चौहाना से चोरी किए गए थे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र नाबालिग लड़की के हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पीड़िता की न सिर्फ गला घोंटकर हत्या की, पर उसके पहले उसने पीड़िता से बलात्कार भी किया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 6 दिन का रिमांड लिया है। पुलिस हत्यारे के साथियों की तलाश तेज कर दी है और ताकि मामले का पूरा खुलासा हो सके। दिल्ली में WWE रेसलिंग के खिलाड़ी शुभम उर्फ राव पृथ्वी सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। कुछ दिन पहले करनाल में दयाल सिंह कॉलेज की दीवार पर खालिस्तानी समर्थन के नारे लिखे गए थे। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। फतेहाबाद के गांव देहड़ में लापता युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई है। युवक का शव गांव के बाहर बने एक निजी स्कूल की पिछली तरफ गड्ढे में दबा मिला। वहीं परिजनों ने युवक के दोस्त संदीप और उसके रिश्तेदार राजेश पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया है। रेवाड़ी में तेज रफ्तार बस ने स्कूली छात्रा को कुचला। हादसे में मौके पर ही छात्रा की मौत। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। चरखी दादरी शहर के बस स्टैंड रोड पर चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाते हुए हजारों की नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी। पंजाब के सीएम भगवंत मान दोबारा शादी करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो गुरुवार को चंडीगढ़ में परिणय सूत्र में बंधेंगे। सूत्रों के मुताबिक शादी समारोह सादा होगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान जिस लड़की के साथ शादी करने जा रहे हैं उसका नाम डॉक्टर गुरप्रीत कौर बताया जा रहा है। हालांकि सीएम ने अभी अपनी शादी को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। शादी मान के आवास पर होगी। अजमेर दरगाह का खादिम सलमान चिश्ती गिरफ्तार। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ दिया था भड़काऊ बयान। सिर कलम करने वाले को मकान देने का किया था ऐलान। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू जिले के मणिकर्ण में बादल फटने से 3 कैंपिंग साइट बह गई हैं। इसके अलावा 6 कैफे, एक होम स्टे और गेस्ट हाउस भी बाढ़ की चपेट में। इस हादसे में कई पर्यटकों की भी बहने की आशंका। बताया जा रहा है कि मंडी का कैफे संचालक भी बाढ़ में बह गया है। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मणिकर्ण के चोर नाले में बाढ़ आ गई है जिससे भारी नुकसान हुआ है। नाले पर बना पुल भी बाढ़ की चपेट में आकर बह गया है। नाला अभी भी उफान पर है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने बताया कि पहलगाम में श्रद्धालुओं को ठहराया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। आज हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,159 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 28 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा पिछले 24 घंटे में कोरोना के 349 नए मामले सामने आए। 502 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 154 नए मामले सामने आए जबकि 394 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56 नए मामले सामने आए। इसके बाद जिले में एक्टिव केसों की संख्या 373 पहुंच गई है। आम जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। 14.2 kg वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ी हैं। इसकी कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में अब एलपीजी सिलेंडर 1,053 रुपये में मिलेगा जिससे रसोई का बजट बिगड़ गया है। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई में सेना के साथ पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और मुठभेड़ में के दौरान 2 आतंकियों ने सरेंडर किया है। इस साल टारगेट किलिंग के बढ़ते मामलों के बीच सेना लगातार आतंकवादियों का एनकाउंटर कर रही है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार 2022 में जून तक सेना ने 130 आतंकवादियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल को पट्टन क्षेत्र में आईईडी का पता चला है जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आईईडी को निष्क्रिय किया। कर्नाटक के बीदर में एक पिता और बेटी ने एक साथ फाइटर प्लेन उड़ाकर इतिहास रच दिया। भारतीय वायुसेना के इतिहास में इससे पहले आज तक किसी पिता ने अपनी बेटी के साथ एक साथ लड़ाकू विमान नहीं उड़ाया है।
पिता ने बेटी के साथ लड़ाकू हॉक 132 प्लेन उड़ाया है। फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या ने भारतीय वायुसेना को 2021 में ज्वाइन किया, जबकि उनके पिता एयर कमोडोर संजय शर्मा 1989 में भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए थे। बैंकॉक से दिल्ली आ रहे विस्तारा फ्लाइट में खराबी के कारण सिंगल इंजन पर लैंडिंग हुई है। बैंकॉक दिल्ली विस्तारा फ्लाइट की मंगलवार 5 जुलाई को सिंगल इंजन पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की कैबिनेट से 2 शीर्ष मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बोरिस जॉनसन पर दबाव बढ़ गया है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने इस्तीफा दिया है। ऋषि सुनक के इस्तीफे के बाद नादिम जहावी को ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री बनाया गया है। जहावी पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी जगह मिशेल को शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। स्टीव को स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल मंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले स्टीव बोरिस जॉनसन के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोमवार और मंगलवार के बाद सुबह एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार अंडमान निकोबार सागर में इलाके में 4.6 तीव्रता से भूकंप आया। भारतीय महिला टीम ने FIH हॉकी विश्व कप का अपना दूसरा मुकाबला विड्रॉ के साथ खत्म किया है। चीन के साथ खेले गए पूल बी के मुकाबले में दोनों टीमों के बीच आखिरी वक्त तक जोरदार टक्कर देखने को मिली। भारत की तरफ से वंदना कटारी और चीन की तरफ से झेंग जियाली ने अपनी टीम के लिए एक गोल किया है। भारतीय टीम के पास हालांकि मैच में बढ़त बनाने का मौका था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेट से हराकर 7 टेस्ट मैचों की सीरीज पर 2-2 से बराबरी कर ली है। मेजबान टीम ने जो रूट और बेस्टो को की क्षतीय पारी में के दम पर जीत दर्ज की है। एक्टर अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन का नया गाना कंगन रूबी वाला रिलीज कर दिया गया है। अक्षय ने खुद सोशल मीडिया पर यह गाना फैंस के साथ शेयर किया। आज रणवीर सिंह अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। रणवीर ने एडवर्टाइजमेंट राइटिंग से करियर की शुरुआत की थी। फिल्म बैंडबाजा बारात से उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया और यह फिल्म सुपरहिट रही। टीवी के पॉपुलर शो खतरों के खिलाड़ी का हाल ही में प्रोमो रिलीज किया गया, जिसमें कंटेस्टेंट कनिका मान को स्टंट करते समय चोट लग जाती है। वीडियो में कनिका का सामना हाइना से होता है। साउथ सुपरस्टार सामंथा रूथ प्रभु जल्द ही अपना डेब्यू करने जा रही है बॉलीवुड में। रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस ने आयुष्मान खुराना के साथ अपनी पहली फिल्म साइन की है। जितेंद्र ज्ञानचंदानी ने हाल ही में जनहित में जारी में के राइटर राज शांडिल्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। जितेंद्र ने राज पर उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट चोरी करने का आरोप लगाया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी की फिल्म होली काऊ को रिलीज डेट हाल ही में अनाउंस हुई है। इस फिल्म की क्रिएटिव प्रोड्यूसर मंजू ने आलिया सिद्दीकी पर आरोप लगाए हैं कि आलिया उनकी पेमेंट की बकाया राशि नहीं दे रही है। रणवीर सिंह ने इस इवेंट में बताया है कि वो दीपिका पादुकोण की मदर टंग कोंकणी सीख रही हैं। एक्टर ने इवेंट के दौरान खुलासा किया है कि वो अपने बच्चों से कोंकणी में बात करने के लिए भाषा सीख रही हैं। आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म डार्लिंग्स का टीजर आउट हो चुका है। टीजर में आलिया के साथ शेफाली शाह और रोशन मैथ्यू ने भी अहम रोल में नजर आ रहे हैं। पूरे टीजर में आलिया एक मेढक और बिच्छू की दिलचस्प कहानी सुना रही है। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह के स्वयंवर में उन्हें सपोर्ट करने और दुल्हनिया को ढूंढने के लिए फराह खान शो में पहुंची। शो में उन्होंने खुलासा किया वो शादी के पहले साल घर से भाग जाना चाहती थी। एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। एक्टर आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने फर्स्ट मंडे यानी चौथे दिन वर्ल्ड वाइड 3.5 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस किया है।